Assalamu alaikum students. Today we are going to proceed with the previous topic and we have been discussing brain particularly. In divisions of nervous system we have discussed brain, and in brain we have discussed that there are three major parts of a brain. There are three major divisions of a brain. The first is forebrain, then we are having midbrain, and then we are having hindbrain. We have started forebrain before. In forebrain we have discussed thalamus and hypothalamus, and today we are going to start with the largest part of forebrain, and that part is cerebrum. So cerebrum is the largest part of forebrain. This part is the part of the brain that is highly visible, and this is the part of the brain that is the largest part among all parts of the brain. This part is involved in controlling skeletal muscle movement, thinking, intelligence, emotions. So students, जब आप ब्रेन को तब भी देखते हैं तो आपको इनफोल्डिंग्स नज़र आती हैं, यही एक्चुअली सेरिब्रम होता है, ठीक है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है. सेरिब्रम ओवरऑल डिवाइड हुआ होता है दो पार्ट्स में. इसके टॉप व्यू से अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि दो पार्ट्स हैं, और साइड जो दो पार्ट्स हैं इनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहा जाता है. तो इस तरह से हमारे पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम के, ठीक है. अब ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अगर इसका इंटीरियर पार्ट देखें, फ्रंट का पार्ट देखें इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का, तो उस आगे वाले पार्ट को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, ठीक है. क्योंकि ऑल्फैक्टरी बल्ब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है ऑल्फैक्टरी नर्व से इम्पल्सेस लेती हैं, यानी कि ऑल्फैक्टरी बल्ब्स यहाँ पर जो रीजन है यहाँ पर नर्व्स जो आ रही होती हैं वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं. ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या करती हैं, सेंसेशन देती हैं स्मेल की, ठीक है. तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है दो पार्ट्स होते हैं इसके, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इनका इंटीरियर रीजन ऑल्फैक्टरी बल्ब कहलाता है, जिसमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स आती हैं सेंसेशन और स्मेल देने के लिए, ठीक है. ओवरऑल अगर आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो इसका जो दो पार्ट्स होते हैं, इसका एक बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट, जिस तरह आपने किडनी का कहा था रीनल कॉर्टेक्स होता है, इसी तरह सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है आउटर पार्ट होता है, और इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर. ओवरऑल पूरा सेरिब्रम का बाहर वाला पार्ट उसको ग्रे मैटर कहा जाता है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है. अच्छा, ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर में क्या आ जाता है, ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज़, जो आपके पास न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ आ जाती हैं ग्रे मैटर में, और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स आ जाते हैं. माइलिन शीथ जिन एक्सॉन्स पे नहीं होती वो वाले, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स आ जाते हैं और सेल बॉडीज़ आ जाती हैं, ग्रे मैटर को बनाती हैं. तो ये सारा पार्ट जो है ये बाहर वाला पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है. अच्छा, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो हमारे पास वाइट मैटर आ जाता है, बाहर ग्रे मैटर, अंदर वाइट मैटर, और वाइट मैटर जो है इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स. आपने ग्रे मैटर का कहा था ना, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, तो आपके पास जो वाइट मैटर है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन. तो ओवरऑल सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है ये फोल्ड हुआ होता है. फोल्ड क्यों होता है, ताकि वो स्कल के अंदर फिट आ जाए, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा सेरिब्रम में अंदर की तरफ वो पार्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होता, डीप होता है, दैट इज़ कॉल्ड हिप्पोकैम्पस. सो हिप्पोकैम्पस इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ डीप इन द सेरिब्रम. इसका काम होता है आपकी मेमोरीज़ बनाने में, यानी कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ को कन्वर्ट कर देता है, कंसोलिडेट कर देता है इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ में. आपको लर्निंग में हेल्प करता है, रिकग्निशन मेमोरी में हेल्प करता है, आप किसी चीज़ को पहचान लेते हैं, ठीक है. इसी तरह जो लोग जिनका डैमेज हिप्पोकैम्पस हो जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी वजह से, सो दे कैन नॉट रिमेंबर द थिंग्स, उनको ठीक से चीज़ें याद नहीं रहती हैं डैमेज के बाद, ठीक है. लेकिन डैमेज से पहले जो उनकी यादें होती हैं, डैमेज से पहले की मेमोरीज जो होती हैं दे रिटेन, ठीक है. सो हिप्पोकैम्पस इज़ अ रीजन दैट इज़ डीप इन द सेरिब्रम. सो आफ्टर द
हिप्पोकैम्पस, अगर हम ओवरऑल सेरिब्रम की बात करें तो इसको डिवाइड किया गया 4 लोब्स में। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। 4 लोब्स होती हैं, ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब फ्रंट पर होती है, ठीक है, मोटर फंक्शंस इसके होते हैं, यानी कि आपका जो कॉन्शियस कंट्रोल होता है, ठीक है, आपकी बॉडी के जो आपके कंट्रोल के अंदर जो आपके स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। मोटर फंक्शंस आ जाते हैं, यानी मोटर नर्व्स वाले। इसके अलावा आपके पास आ जाता है स्केलेटल मसल की मूवमेंट, और इसके अलावा आपकी स्पीच के अंदर जो मूवमेंट इन्वॉल्व है, आप बात कर रहे होते हैं, आपकी जो मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं वो फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। उसके बाद पैराइटल लोब जो है टॉप पर होता है, ठीक है, तो ये स्किन से इम्पल्सेस लेता है, ठीक है। ऑसिपिटल लोब बैक पर होता है जो कि विजुअल इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, रिसीव करता है और उनको एनालाइज करता है, ठीक है, आँखों विजुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विजन की। टेम्पोरल लोब जो होती है वो हेयरिंग के साथ कंसर्न करती है और स्किन के स्मेल के साथ कंसर्न करती है। टेम्पोरल लोब आपकी टेम्पल वाली जगह पे होती है, कनपट्टी वाली जगह पे होती है। कनपट्टी को टेम्पल कहते हैं ना इंग्लिश में, तो यहाँ पर टेम्पोरल लोब होती है, तो इसके करीब नोज़ है और हेयरिंग कान है, तो ये टेम्पोरल लोब हेयरिंग और स्मेल का फंक्शन कर रही है। सो अभी तक हमने क्या बात की है? अभी तक हमने ये बात की है कि डिवीजन ऑफ ब्रेन क्या है। 3 डिवीजन्स हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन है। फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस पहले डिस्कस किया था, अब सेरिब्रम हमने डिस्कस किया। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। ओवरऑल थिंकिंग में इन्वॉल्व है, स्केलेटल मसल मूवमेंट में, इंटेलिजेंस और इमोशंस में इसका रोल होता है। फिर हमने ये बात की कि सेरिब्रम के ओवरऑल 2 पार्ट्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स उनको कहते हैं, और इंटीरियर रीजन जो इन हेमिस्फीयर का है उसको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व से इंपल्सेस लेती है, स्मेल से रेलिवेंट, ठीक है। ओवरऑल अगर सेरिब्रम को देखा जाए, आउटर पार्ट इसका होता है, इनर पार्ट होता है। अपर पार्ट जो आउटर होता है उसमें ग्रे मैटर होता है, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इनर पार्ट जो है उसको उसमें वाइट मैटर मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा डीप इन द सेरिब्रम दिस इज अ रीजन दैट इज कॉल्ड हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस जो है शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करता है, न्यू मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है। फिर हमने ये कहा कि सेरिब्रम के ओवरऑल 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, और फिर हमने उनके इंडिविजुअल रोल्स देखे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट forebrain. Next we will discuss midbrain and hindbrain.